मदर एंड टोडलर एक्सपो इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, हर बार ऐसा इसीलिए कहना पड़ता है कि प्लीज हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन जरूर दबाइए। ये इसीलिए कि हमें ऐसे बालक बालिकाओं की काली काली भाषा की जो बातें होती है वो आपके तक पहुंचाने में सरलता रहे। इसीलिए अगर आपने हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। दोस्तों, आज हम मिलेंगे भाविका बालिका को। नमस्ते। नमस्ते। दोस्तों, भाविका महेश्वरी हमारे साथ जुड़ी हुई है। भाविका महेश्वरी, पिता का नाम राजेश महेश्वरी, पूरा परिवार सूरत में रहता है। वे अभी एक बालिका है, यानी कि 10 साल की उम्र है। आज का विषय है, आज से नवरात्रि का प्रारंभ हुआ है। तो भाविका, हम आपसे जानना चाहते हैं कि माँ दुर्गा के नव रूप यानी कि नवरात्रि का जो महत्व है, उसमें आपसे कुछ हमें जानना है कि नवरात्रि के नव रूप यानी कि पहले दिन का माँ का जो दर्शन है उसका तात्पर्य क्या है, आप बताइए। जी, जय माता दी। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्कृता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और नवरात्रि का जो यह पहला दिन है, यह माता शैलपुत्री को समर्पित है। अब माता शैलपुत्री अपने पिछले जन्म में माता सती के रूप में आई, तो इनका विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ। अब इनके जो पिताजी है, जिनका नाम दक्ष प्रजापति है, तो एक बार उनके पिताजी ने बहुत बड़ा यज्ञ किया जिसमें सभी देवताओं को, सभी ऋषियों को, सभी को आमंत्रण दिया, बस भगवान शंकर को आमंत्रण नहीं दिया। तो माता सती ने कहा कि कुछ नहीं, हम चले जाते हैं, वह भूल गए होंगे। तब भगवान शंकर ने कहा कि नहीं, उन्होंने हमें आमंत्रण नहीं दिया है तो हमें नहीं जाना चाहिए। तो भी माता सती नहीं मानी, वह गई। अब वह गई तो वहां पर सब उनका तिरस्कार कर रहे हैं, कोई उनसे बात नहीं कर रहा है, सिर्फ उनकी माता ने उन्हें गले लगाया। अब जब माता सती ने अपने पति के बारे में, मतलब सब भगवान शंकर की आलोचना करने लगी, तो माता सती कुपित हो गई और वहां पे जो यज्ञ हो रहा था, माता सती उस यज्ञ में आ गई। अब जब भगवान शंकर को पता चला कि माता सती यज्ञ के अंदर गई, तब भगवान शंकर बहुत ही क्रोधित हो गए और उन्होंने उस यज्ञ का विध्वंस कर दिया। यही माता सती अपने अगले जन्म में हिमालय की पुत्री के रूप में उन्होंने जन्म लिया, जिनका नाम शैलपुत्री हुआ। और मान्यता के अनुसार ऐसा कहते हैं कि यह ममता और करुणा की देवी है। इनकी सेवा पूजा करने से हमारे जीवन में सुख संपत्ति आ जाती है और हमारा जीवन एकदम सुखमय व्यतीत होता है। तो आप बताइए कि दूसरे दिन की क्या तात्पर्य है। हाँ, तो दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी माता को समर्पित है। अब ब्रह्मचारिणी नाम से तो आपको पता ही चल गया होगा। तो ब्रह्मचारिणी माता ने बहुत तपस्या की। पहले तो उन्होंने 100 वर्षों तक सिर्फ उन्होंने अन्न खाया। उसके बाद 1000 वर्षों तक उन्होंने बस फलाहार लिया, कंदमूल खाए। उसके बाद 100 वर्षों तक उन्होंने सिर्फ बिलपत्र खाया और उसके बाद मतलब 100 वर्षों तक उन्होंने कुछ खाया ही नहीं और कठिन तपस्या की। चारों लोगों में उनकी बात फैल गई कि माता ब्रह्मचारिणी इतनी तपस्या कर रही हैं, वह बहुत बड़ी देवी है। तब उस समय भगवान जो ब्रह्मा जी आए और उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हैं, अब तुम्हारा विवाह भगवान शंकर के साथ होगा। यह आशीर्वाद ब्रह्मा जी ने दिया। तब माता ब्रह्मचारिणी रुकी। तो यानी ब्रह्मचारिणी माता के जीवन से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा शांत रहना चाहिए। अब जैसे उन्होंने कितने वर्षों तक तपस्या की, अगर उनकी जगह कोई और होते तो इतने वर्षों तक अगर वो तपस्या करते तो भगवान को श्राप दे के चले जाते कि भगवान, हमने आपकी इतने वर्षों तक तपस्या की और आपने हमें दर्शन ही नहीं दिए, भगवान को श्राप दे देते। पर ब्रह्मचारिणी माता के जीवन से हमें ये शिक्षा मिली कि हमें हमेशा अपने मन को कंट्रोल में रखना चाहिए। कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आ जाए, हमें हमेशा
अपने दिमाग को शांत रखना चाहिए। ये है माता ब्रह्मचारिणी की सीख हम सभी के लिए है। बहुत जी खूब। तीसरे दिन का तात्पर्य क्या है भाविका? जी, तीसरा दिन माता चंद्र घंटा को समर्पित है। अब माता चंद्र घंटा के नाम से हमें थोड़ा ये लगता है कि चंद्र यानी उनके मस्तिष्क पर आधा चंद्र बना है, अर्ध चंद्र उनके मस्तिष्क पर बना है और घंटे के मतलब थोड़ा डिजाइन में है, तो इसलिए इनका नाम चंद्र घंटा हुआ। तो शास्त्रों के अनुसार इनकी कथा ये है कि जब राक्षस और देवताओं का युद्ध हुआ तो देवता हार गए, राक्षसों ने वो देवलोक पर अपना राज कर दिया। अब जो स्वर्ग है वहां पर सब राक्षस रहने लगे, देवताओं को बंदी बना लिया। तो देवता घबरा गए, वह गए भगवान विष्णु के पास। उन्होंने कहा कि प्रभु आप हमें कुछ बताइए, अब हम क्या करें इन राक्षसों से बचने के लिए। तब भगवान शंकर, भगवान विष्णु और भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव के मुख से एक तेज निकला जो एक देवी के रूप में जिन्होंने लिया, और सभी ने उन्हें अपनी अपनी चीजें दी। जैसे भगवान शंकर ने उन्हें अपना त्रिशूल दिया, विष्णु भगवान ने उन्हें सुदर्शन चक्र दिया, और जो देवराज इंद्र है उन्होंने जो उनका वो हाथी है वो दिया, अपना वज्र दिया। मतलब जिनके पास जितनी जितनी सामर्थ्यता थी उन्होंने उतना उतना दिया। अब सूर्य देव ने उन्हें अपना तेज दिया। और यदि आप माता को देखेंगे तो वो हमेशा युद्ध करने के लिए तैयार रहती है। जो चंद्रघंटा माता की यदि आप कभी फोटो देखेंगे तो हमेशा युद्ध के लिए तत्पर रहती है। तो वो हमें ये सीख देना चाहती है कि कोई भी काम आ जाए हमें हमेशा रेडी रहना चाहिए। चाहे हमें कहते कि कल आपको ये करना है तो वी शुड बी ऑलवेज रेडी कि हाँ हमें ये कल करना है। और माता चंद्रघंटा ने फिर उस राक्षसों का भी विनाश कर दिया। जी, बहुत खूब। दुर्गा माता का चौथे दिन का तात्पर्य क्या है? तो चौथा दिन कुष्मांडा माता को समर्पित है। ऐसा कहते हैं कि जब ये सृष्टि नहीं थी तो सबसे पहले कुष्मांडा माता आई, मतलब एक तेज के रूप में आई वह, और वो तेज चारों संसार में फैल गया और उन्होंने ही सभी का यह जो सृष्टि है उसका निर्माण किया, ऐसा कहते हैं माता ने। और ऐसा भी कहते हैं कि यह जो माता है कुष्मांडा माता, यह सूर्य लोक में विराजमान करती है। यानी आप सोच सकते हैं कि सूर्य लोक में सूर्य देव में कितनी ज्यादा गर्मी होती है और वहां वह विराजमान करती है। अब जैसे हम देखिए कि गर्मी के मौसम में हमें गुस्सा बहुत आता है, एकदम जल्दी से गुस्सा आ जाता है, और माता इतनी गर्मी में रहती हैं पर तो भी वह उन्होंने अपने क्रोध पर नियंत्रण रखा है। यानी वह हमें ये कहना चाहती है कि हमें हमेशा अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए, हमें किसी पर भी क्रोध नहीं करना चाहिए, हमें सोच समझ कर बोलना चाहिए। तो माता हमें यही संदेश देना चाहती है कि बस आप अपने क्रोध को कंट्रोल में रखो। पांचवें दिन का माता का तात्पर्य क्या है? पांच जी, पांचवा दिन स्कंद माता को समर्पित है। अब इनकी कथा कुछ ये है कि जब माता सती, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि माता सती वो जो यज्ञ था उसमें प्रवेश कर गई, तो अग्नि में प्रवेश कर गई। तो अब जो भी देवता है सब भगवान के पास आए और उन्होंने कहा कि एक राक्षस आ गया है और वो सभी को परेशान कर रहा है, देवताओं को भी नहीं छोड़ा, देवताओं को भी परेशान कर रहा है। और उस राक्षस को ऐसा वरदान मिला है कि जो भगवान शंकर के जो पुत्र होंगे वही इनका वध कर सकते हैं। अब सबने सोचा कि भगवान शंकर की जो पत्नी माता सती वह तो प्रवेश कर गई अग्नि में, तो भगवान श्री विष्णु कहते हैं कि ये तो आपकी गलती की वजह से हुआ, कि उन लोगों की वजह से उन्होंने भगवान शंकर को नहीं बुलाया इसलिए माता सती अग्नि में प्रवेश कर गई। अब सब सोच रहे हैं क्या करें, तभी नारद मुनि आते हैं। नारद मुनि कहते हैं कि माता सती अभी पार्वती के रूप में उन्होंने जन्म लिया है, वह अभी धरती पर ही है, उनका और भगवान शंकर का विवाह करा देते हैं। तब सभी ने कहा ठीक है, पर अब वो शिव जी को कौन बनाए, शिव जी को मनाना तो बहुत ही हार्ड है। पर सब गए, उन्होंने बहुत मना और कहा कि माता सती ही पार्वती जी के रूप में आई है। जब ऐसा कहा तब भगवान शंकर ने हाँ कही, फिर उनका विवाह हुआ। तो विवाह होने के पश्चात भगवान शंकर और माता पार्वती जी के शरीर से एक तेज निकला जिनसे उनका पुत्र कार्तिकेय हुआ।
सभी ने कार्तिकेय का नाम तो सुना ही होगा, तो कार्तिकेय जी का वाहन मयूर है, मोर है, और उन्होंने उस राक्षस का वध भी कर दिया। तो ये है 5वें दिन स्कंद माता की कथा। और ऐसा कहते हैं कि यदि हम स्कंद माता की पूजा करें तो कार्तिकेय जी की पूजा करने का फल भी हमें मिलता है। बहुत खूब। छठे दिन की तात्पर्यता क्या है भूमिका? जी, छठवा दिन कात्यायनी माता को समर्पित है। तो शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहते हैं कि एक ऋषि हुए जिनका नाम कात्यायन था। वह भगवान मतलब भवानी जी जो है, पार्वती जी जो है, उनके बहुत बड़े भक्त थे। उनकी एक इच्छा थी कि पार्वती जी ही उनके घर पर पुत्री के रूप में, उनकी बहुत बड़ी इच्छा थी। तब सभी माता पार्वती ने उनकी ये इच्छा पूर्ण की, वह उनके घर पर आई। अब कुछ काल के पश्चात एक राक्षस आया, उस राक्षस का वध करना था। तो उन कात्यायन ऋषि की पुत्री ने ही उस राक्षस का वध किया। अब उस राक्षस का कात्यायन ऋषि की पुत्री ने वध किया, तो सबसे पहले वो जो माता है जिन्होंने उस राक्षस का वध किया, तो सबसे पहले कात्यायन ऋषि ने उनकी पूजा की, जिसकी वजह से कात्यायन जी की पुत्री का नाम कात्यायनी पड़ा। यानी जो यह माता है, इनका नाम कात्यायनी इसलिए हुआ कि इनके जो भक्त है, जो इनके पिता भी कह सकते हैं, इनके पिता हैं, उन्होंने सबसे पहले इनकी पूजा की, इसलिए इनका नाम कात्यायनी हुआ। 7वें दिन का तात्पर्य माता जी का क्या है? जी, 7वां दिन माता दुर्गा का 7वां रूप है कालरात्रि माता। तो एक बार क्या हुआ कि एक राक्षस आया जिसका नाम है रक्त बीज, यानी उसका अगर एक रक्त बीज धरती पर गिर जाए तो उसके जैसे एक और जो रक्त बीज है वो हो जाता है, तो उसे मारना यानी असंभव था। तब सबने सोचा कि क्या करें। तब माता दुर्गा ने उस रक्त बीज राक्षस का वध किया, और उसका जो खून था रक्त बीज राक्षस का, उसे माता काल रात्रि ने मतलब अपने मुख में रखा। एक बूंद भी, एक ड्रॉप भी उसके खून के नीचे नहीं जाने दी, क्योंकि अगर उसकी खून की एक ड्रॉप भी नीचे टच हो जाती तो उसके जैसा एक और व्यक्ति तैयार हो जाता। तो माता काल रात्रि की हमें पूजा करने से हमें बहुत फल मिलता है, और इन्हें शुभकारिणी भी कहते हैं कि यदि हम इनकी पूजा करें तो सब शुभ होता है, और ये अपने भक्तों के कष्ट को हर लेती हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। अभी 8वें दिन का माता जी का तात्पर्य क्या है? जी, 8वां दिन है महागौरी माता। महागौरी माता ने भगवान शंकर की बहुत पूजा की, यानी ऐसा कह सकते कि उन्होंने इतनी पूजा की कि उनका पूरा जो शरीर है वो काले रंग का हो गया, ब्लैक कलर का हो गया। यानी उन्होंने भगवान शंकर की बहुत पूजा की, बहुत समय से पूजा कर रही थी वह। तो भगवान शंकर ने उन्हें आशीर्वाद दिया, उन्हें दर्शन दिया। अब माता महागौरी के मतलब वह पूरी काली हो गई थी इतनी पूजा करने की वजह से, तो भगवान शंकर ने थोड़ा सा गंगा जल दिया और उन पर ऐसे छींटा किया, तो वह पूरी गोरी हो गई, इसलिए इनका नाम है महागौरी। और इनके जीवन से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। अब जैसे आपने देखा कि महागौरी माता ने कर्म किया, यानी उन्होंने भक्ति करती रही करती रही करती रही, उन्होंने फल की चिंता नहीं की। अब आजकल के लोग क्या सोचते हैं कि हम भगवान की पूजा करेंगे तो भगवान ही हमारा सब कर देंगे, भगवान ही हमें खाना दे देंगे, खाना खिला देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। अब मुझे एक चीज याद आ रही है कि एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति जाता है मंदिर में और कहता है हे भगवान मेरी लॉटरी लगवा दीजिए। दूसरे दिन गया, हे भगवान मेरी लॉटरी लगवा दीजिए। यानी रोज ऐसे जाता, तो ऐसे करके 10 दिन हो गए। 11वें दिन भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा अरे पहले लॉटरी की टिकट तो खरीद। यानी हम क्या है कि हम सोचते हैं सब भगवान कर देंगे, नहीं, भगवान हमें करेंगे, पर जब हम करेंगे, हम थोड़ा करेंगे तो भगवान बहुत कुछ कर देंगे। हम क्या सोचते हैं हमें कोई कर्म नहीं करना, भगवान ही सब हमें दे देंगे, हमें बस भक्ति करनी है। नहीं, ये थिंकिंग बहुत ही गलत है। हाँ, भक्ति करे, भक्ति करना गलत नहीं है, पर भक्ति के साथ काम भी करे। और जो 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यदि हम माता महागौरी की सेवा पूजा करें तो हमें चारों पुरुषार्थ मिलते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म यानी पता होगा आप सभी को, अर्थ यानी पैसे, काम यानी हमारी कामनाएं, इच्छाएं,
और मोक्ष। मतलब इसका ये 4 पुरुषार्थ का मतलब ये है कि हमें पहले है धर्म, यानी आप धर्म के मार्ग पर चलकर रुपए कमाए, पैसे कमाए। दूसरा है अर्थ, यानी भगवान हमें ये कहना चाहते हैं कि धर्म के मार्ग पर चले, यानी हमेशा सत्य बोले, सत्य बोलकर धन कमाए। यानी बहुत से व्यापारी ऐसे होते हैं जो बोलते हैं ये चलेगा, 10 सालों तक चलेगा और अगले ही दिन टूट जाता है। तो यानी हमेशा सच बोले, धर्म। फिर अगर आप धर्म सच बोलेंगे तो आपके पास रुपए आएंगे, पैसे आएंगे। उन पैसों से आप अपनी कामनाओं को, जितनी भी आपकी इच्छाएं, उन सभी को पूरी करें। और लास्ट में है मोक्ष, यानी अपनी सभी इच्छाओं को पूरी करने के बाद अपना मन भगवान में लगाए। तो 4 पुरुषार्थ का मतलब ये है जी। जो नवरात्रि का 9वें दिन का तात्पर्य माता जी का क्या है? 9वां दिन सिद्धिदात्री माता को समर्पित है। अब सिद्धिदात्री माता यानी इससे पता चलता है सिद्धि दात्री, दात्री मतलब देने वाली, यानी जो सिद्धियों को देवे वो सिद्धिदात्री माता। अब हमने 8 माताओं में देखा कि इन 8 माताओं ने, मोस्ट माताओं ने भगवान शंकर की पूजा की, पर सिद्धिदात्री माता इस बार तो स्वयं भगवान शंकर ने सिद्धिदात्री माता की पूजा की, जिससे भगवान शंकर को सिद्धियां मिली। और भगवान शंकर का आधा शरीर स्त्री का हो गया और आधा शरीर पुरुष का हो गया। और कहते हैं कि जो भी भक्त श्रद्धा भाव से इनकी सेवा पूजा करता है, अगर वो दुख में हो, तनाव में हो, बहुत परेशान हो, तो माता सिद्धिदात्री उनके सभी दुख परेशानी सब हर लेती है। ओके। और 9 दिन की ये जो हमारी माँ दुर्गा की जो पूजा चलती है, वो 9 दिन का, भाविका आपका कहना है कि 9 दिन का ये जो आपने बताया माता जी के दर्शन ऐसे होते हैं जी राइट? तो अभी 9 दिन के बाद माता जी कुछ क्रोधित हुए थे कि क्या है कि वो 10वें दिन जो दशहरा मनाते हैं, दशहरा का रीजन क्या है? जी देखिए, यह जो दशहरा है, इस दिन राम जी ने रावण का वध किया और माता दुर्गा ने महिषासुर के राक्षस नामक वध किया। अब देखिए कि हम क्या करते हैं कि 10वें दिन हम रावण को जलाते हैं और बहुत खुश होते हैं, अरे वाह हमने रावण को जला दिया। ये प्रथा बहुत अच्छी है, रावण को हमें जलाना चाहिए, पर हमारे अंदर जो रावण बैठा है पहले हमें उसे जलाना चाहिए। रावण कौन है? यह काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या। मतलब हमारे अंदर क्या है कि हम जल्दी से क्रोधित हो जाते हैं, लोभ बहुत है हमारे में, अहंकारी है हम। तो ये सब पहले हमें अंदर के रावण को जलाना चाहिए। दशहरा का असली मतलब ये है कि आप अपने अंदर के रावण को जलाए। यदि आपने अपने अंदर को रावण को जला दिया, यानी आपने दशहरा, आपका यह जो दशहरा है ये एकदम सफल हो गया। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूंगी कि आप अपने अंदर के जो रावण है उसे जलाए। बहुत बढ़िया। और माँ दुर्गा को आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, तो इस बालिका की बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर से शेयर करें, ताकि माँ दुर्गा के पहले दिन से 10वें दिन की जो बातें हैं, भाविका की मुंह की बातें हैं, वो लोगों तक पहुंचे। थैंक यू भाविका, सबको, और आपको हैप्पी नवरात्रि। हैप्पी नवरात्रि। जय माता दी। जय माता जी। दोस्तों, अगर आपको आपकी सोसाइटी में, आपके स्कूल फंक्शन में, या कोई भी ऐसे कोई फंक्शन में अगर आपको रामायण और भागवत के पाठ, या तो ऐसा कुछ करवाना है, 1 दिन 2 दिन या तो 3 दिन की कोई भागवत कथा या तो रामायण कथा करवानी है, तो जरूर एक बार आप भाविका को बुला सकते हो। और बुला के देखिए क्या, क्योंकि मैं उनको मिल चुका हूँ, पर्सनली मैं मिल चुका हूँ एक बार। तो उनकी बातों में, उनकी काली काली भाषा की बातों में, एक बालिका की काली काली भाषा की बातें आप तक पहुंचेगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिल सकता है।